प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह मेरे प्यारे मसीह भाई-बहनों। आज की वीडियो में आपका सबों का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। चलिए बाइबल में से कुछ वचन को आज हम मनन करेंगे। लूका की किताब उसका 6वाँ अध्याय और उसका 43 वचन से 43 आयत से हम पढ़ेंगे। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। अच्छा पेड़ जो है ना, कभी भी निकम्मा फल नहीं लाता मेरे प्यारे मसीह भाई-बहनों। वो अच्छा ही फल लाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा गया है, कोई अच्छा फल निकम्मा पेड़ निकम्मा फल नहीं लाता। किसी भी काम ना आए। न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल है। निकम्मा पेड़ अगर है तो उस पेड़ को कभी अच्छा फल नहीं आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। देखिए, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हम कभी घूमते घूमते जाते हैं तो कभी आम का झाड़ देखते हैं। वो आम का झाड़ कब पहचानते हैं हम? आम देखने के बाद हमें समझ में आता है, ठीक उसी तरह से वो आम का झाड़ है। उसी तरह से पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। हमारे अंदर आज क्या फल आ रहे हैं? यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है कि नहीं? हमें लोग कैसे पहचानेंगे? हमारे अंदर से जब वचन लोगों को जाएगा, हमारे मुंह से उनके कानों तक जब जाएगा, तो वो पहचान लेंगे हमें, अरे यीशु मसीह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। ये समझ में आएगा। क्यों? जब हमारे हृदय में से, जब हमारे मुंह में से वचन उनके कानों तक जाएगा, तभी सामने वाले समझ पाएंगे कि परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। झड़बेरी को कभी अंगूर लगा है? कभी आपने देखा है क्या? नहीं लगते मेरे प्रियो। अंगूर की जो बेली है उसको ही अंगूर लगते, झड़बेरी को अंगूर कभी नहीं लगते। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, परमेश्वर के दास के द्वारा, इस झड़बेरी को अंगूर कभी नहीं लगते, अंगूर के झाड़ को अंगूर ही लगते हैं। परमेश्वर के बच्चों के हृदय में से, मन में से वचन ही निकलने चाहिए। इसका मतलब है मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य यानी क्या? जब हम बुराई के रास्ते पे चलते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, हमारे मन में रहती है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह के वचनों को हमें हृदय में भरते हैं, ठीक उसी तरह दावीद राजा क्या कहता है, मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है क्योंकि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हमारे मन में अगर वचन रहा मेरे प्रियो, तो बुराई कभी नहीं निकलेगी हमारे मन के भंडार से। अच्छा ही निकलेगी, वचन के बातें ही निकलेंगी और सामने वाले की जिंदगी में रोशनी गिरेगी। आमीन, हालेलुया। आगे की आयत पे जाएंगे। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। देखिए मेरे प्रियो, 21st सेंचुरी में आज पहला पतरस 5वां अध्याय और 8 वचन कहता है, शैतान 24 आवर्स ये राह देखते बढ़ता है, किसको फाड़ खाऊं। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमारे मन के अंदर जो भरा है हमारे जबान पे आता है, बुरी बुरी बातें आती हैं। क्यों? हम परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं हैं, उस पे चलते नहीं हैं। इसीलिए शैतान जो है हमारे मन में बुरी बुरी युक्तियों को डालता है, बुरी बुरी बातें हमारे मुंह में डालता है और वो वही हम उगल देते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे ज़बान में मृत्यु और ज़बान में जीवन है। इसलिए हमारे मन के भंडार में परमेश्वर के वचन रहने चाहिए। परमेश्वर से हमारे वचन पूरा भरने चाहिए अंदर। जब कितनी तकलीफें आए, आंधी आए, बाढ़ आए, कुछ भी हो जाए, मगर हमारे हृदय में से, मुंह में से परमेश्वर के वचन ही निकलने चाहिए। देखिए, पानी की बॉटल है बिसलेरी की, उसको कितना भी गिरे, बॉटल उसको सीधा रखो, आड़ा रखो, टेबल पे से गिरी हम रखे उसको, तो उसमें से जब भी कुछ निकलता है ढक्कन खुलने के बाद, पानी ही निकलता है। जैसा हमें कितनी भी तकलीफें आए, अड़चने आए, दुख आए, संकट आए, किसी भी हालत में
हमारे अंदर से जो है वचन ही निकलना चाहिए मेरे प्रियो, ना कि बुरी बातें। हमारे मन के भंडार में परमेश्वर के वचन भरने चाहिए। जो भी जितने भी अनवांटेड चीज़ें हमारे अंदर आज भरी हुई है, कब निकल जाएँगी? जब हम उनको डिलीट मार के परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके परमेश्वर का वचन हमारे अंदर लेके हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम उसको मन के भंडार से जब मुँह पे लाते हैं, तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है और वचन हमारे अंदर से जब निकलेगा, तो यहाँ से जो भी बातें निकलेंगी, परमेश्वर की बातें निकलेंगी और सामने वाले की ज़िंदगी में रोशनी गिरेगी और उसका जीवन बच जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया! थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने कहा, "तुम जगत की ज्योति हो।" हम आज लोगों को क्या दे रहे हैं? ज्योति दे रहे हैं, अंधकार दे रहे हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में उजियाले से अंधियारा जो है अलग किया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम उजाले में चलें, ज्योति में चलें। और परमेश्वर ने ठीक इसी तरह से हमें क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो। अगर हम जगत की ज्योति हैं, तो ज्योति हम हैं, तो हम ज्योति का ही काम करना चाहिए। प्रकाश लोगों की ज़िंदगी में लाने का ही काम करना चाहिए, ना कि अंधकार का काम। क्यों? हमारे मन के भंडार में अगर परमेश्वर के वचन समाये हैं, परमेश्वर के वचन या हम रख छोड़े हैं, जैसा दाऊद राजा कहता है, उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन लोगों को कहेंगे, वचन एक्सप्लेन करेंगे, परमेश्वर के बारे में कुछ लोगों को बोलेंगे, तो उनकी भी ज़िंदगी में ज्योति आएगी और तुम्हारा भी जीवन तृप्त होगा, तुम्हारा भी जीवन में ज्योति हमेशा रहेगी, ना कि बुरी बातें। मन के अच्छे भंडार में से अच्छी ही बातें निकलनी चाहिए। और पेड़ की पहचान कब होती है? उसके फल से होती है। अगर अगर फल अच्छा होगा, तो वो झाड़ की पहचान उसी से होगी। और हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है हमारा रहना, सहना, बैठना, उठना हर एक परमेश्वर की मर्ज़ी से होना चाहिए। सामने वाला हमें देख के परमेश्वर के बच्चे हैं ये बोलना चाहिए, ये परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बच्चे, ये उसको समझना चाहिए। हमें देख के सामने वाला का जीवन आधा पूरा सुधरना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया! थैंक यू। इसीलिए अच्छा पेड़ बनना है या बुरा पेड़ पेड़ बनना है और कौन से फल हमें लगने चाहिए और कौन से नहीं लगने चाहिए, ये तय करना आपके हाथ में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है। उसी वचन के द्वारा चलो और परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा ढेर सारी आशीष दे और अच्छा पेड़ बनने की कोशिश करे और अच्छा फल बनने की कोशिश करे लोगों की ज़िंदगी में, ताकि अच्छे-अच्छे फल आ जाए तुम्हारे द्वारा, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो, यीशु मसीह ने कहा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।